खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां पर हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन सदन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, तो वहीं मानसून सत्र को लेकर के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने MH1 प्राइम से खास बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार सदन में विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश मानसून सत्र का ये पहला दिन है और आज शोकोद्गार के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र गर्ग जी, जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश से। गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 में। धन्यवाद। जयराम सरकार का कार्यकाल का ये आखिरी मानसून सत्र है। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि आज पहला दिन है, शोकोद्गार के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में। देखिए, सदन में जो भी विपक्ष के मुद्दे होंगे, सरकार उन सब मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार है और हमारी सरकार ने जनहित में डटकर काम किया है। इसलिए हमारी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, लेकिन विपक्ष मुद्दे तो उठाता है, लेकिन मुद्दे का जवाब सुनने के लिए विपक्ष के पास हिम्मत नहीं होती कि वो सदन में बैठकर अपने जो इश्यूज़ उन्होंने उठाए हैं उनके बारे में सरकार का जवाब बैठकर सुन लें, क्योंकि उनके मुद्दे जो है वो मनगढ़ंत होते हैं और उनका कोई आधार नहीं होता है। इसी कारण से सरकार जब जवाब देती है तो वो बाहर भागते हैं। सर, वहीं यदि बात की जाए, जिस तरह से अभी हमने बात की है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाए हैं कि 5.25 साल के कार्यकाल में सरकार पूरी तरह से विफल रही है। बेरोजगारी, महंगाई, OPS और अग्निवीर जैसी योजनाएं जो हैं वो चलाई हैं, जो कि जनता के हित में नहीं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो आरोप लगाए हैं वो सत्यता से परे है। सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। लोगों को, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर हमारी सरकार ने खूब जो है युवाओं को नौकरियां दी हैं, दी जा रही हैं, लगातार काम जारी है। लेकिन कांग्रेस का एक रटा रटाया एक आरोप है जिसका कोई आधार नहीं है और केवल अब चुनाव नज़दीक आते मन घड़ंत आरोप जो है सरकार पर लगा रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो जनता के हित में काम किए हैं, चाहे वो समाज सेवा की बात हो, गरीब लोगों के साथ सरकार का खड़े रहने की बात हो, गरीबों को ऊपर उठाने की बात हो, या प्रदेश का विकास करने की बात हो, हर क्षेत्र में सरकार ने जो काम किया है वो जनता के दिलों में बैठा हुआ है। और जिस मंशा के साथ कांग्रेस आज अलग अलग प्रकार के मुद्दे, नित्य नए इश्यूज, कोई भी इशू जो है कांग्रेस आज सरकार के खिलाफ खड़ी नहीं कर सकी है। इसी वजह से है कि सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। जैसे वो OPS की आज बात कर रहे हैं, हमारी सरकार उसके लिए लगातार प्रयासरत है कि उसका रास्ता निकाला जाए। लेकिन जो आज OPS के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि उसके पहले उनकी सरकार थी, उन्होंने उसके लिए क्या किया था? और जब ये OPS बंद हुई थी तब इन्हीं की सरकार थी और इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, तो ये इसको बंद करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। उसके बाद फिर से इनकी सरकार आई, कुछ नहीं कर पाए, अब चुनाव आ गए तो घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर दिए हैं और तरह तरह के आज बयान दे रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए इतना पैसा दे देंगे, युवाओं के लिए इतनी नौकरियां दे देंगे, जो कि तथ्यों से परे हैं, केवल मनगढ़ंत बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो अपने गरीब लोगों को बिजली के जो दरें हैं, वो जो क्राइटेरिया है वो 125 यूनिट तक फ्री करने का जो बात कही है, उसमें उन्होंने कहा कि सरकार मुनाफाखोरी की ओर लोगों को ले जा रही है, लोगों को उनको मुफ्तखोर बना रही है। तो इस प्रकार आज कल तक जो ये बोल रहे थे कि हम मुफ्तखोर बना रहे हैं, आज वो स्वयं बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे।
तो ये सब इनका विरोधाभासी बातें हैं, मनगढ़ंत हैं और विचलित मानसिकता का परिचायक है। सब तो माना जाए कि केवल चुनाव क्योंकि नज़दीक हैं, विधानसभा 2022 के चुनावों को मद्देनजर रखते ही कहीं ना कहीं ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, ताकि जिस तरह से भाजपा ने कहा है रवायत बदली जाएगी, उसको रोकने का ये प्रयत्न किया जा रहा है। ये चाहे जितना जोर लगा लें, इनके पास इनकी सरकार के कार्य लोगों ने देखे हैं। जब ये सत्ता में थे पिछली बार, तब इन्होंने उस समय कहा था कि हम हर घर से नौकरी देंगे एक व्यक्ति को, लेकिन उसका क्या हाल हुआ सारे प्रदेश की जनता जानती है, प्रदेश के युवा जानते हैं। और कुल मिलाकर पूरे 5 सालों में 3,386 नौकरियां दे पाए थे। हमारी सरकार ने तो अभी इन 5 वर्षों के अंदर 25,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी और लगातार ये काम चल रहा है। लेकिन इन्होंने 3,000 नौकरियां दी थी और आज फिर बोल रहे हैं कि हम युवाओं को इतने लाख लोगों को नौकरियां दे देंगे। ये हास्यास्पद बातें हैं, ये लोगों को ठगने की बातें हैं और लोगों को भटकाने की बातें हैं। इस पर किसी का भरोसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। तो ये थे खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस लहजे में सदन के भीतर विपक्ष सवाल करेगा उसी लिहाजे में जो सत्ता पक्ष है वो उनका जवाब देगी, लेकिन जो सवाल किया जाएगा उसका जवाब सुनने के लिए भी विपक्ष तैयार रहे। बहरहाल देखने होगा कि आने वाले इन 4 दिन के मानसून सत्र के दौरान क्या विपक्ष टिक पाता है, क्योंकि लगातार इससे पहले के इतिहास के यदि बात की जाए तो विपक्ष लगातार वॉकआउट कर सदन से बाहर जाता हुआ नजर आया है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।